वीप वीप शब्द सुनकर हर कोई ये जानना चाहता होगा कि आखिर ये वीप क्या होता है। कईयों को तो पता है, कई जानते नहीं है, क्योंकि पार्टी वीप काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और क्या होता है पार्टी वीप, जिसे जो है सचेतक भी कहा जाता है, पार्टी वीप के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पार्टी वीप की अगर बात की जाए तो ये ब्रिटिश शासन से जो है निकलकर शब्द जो है आया हुआ है। ब्रिटिश शासन काल से ही वीप निकाला गया है। यह किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी किया गया एक लिखित आदेश होता है, जो पार्टी के सदस्यों को अनिवार्य रूप से जो है मानना होता है। इसमें पार्टी से जुड़े विधानसभा और जो है सांसद सदस्यों को यह आदेश होता है कि उन्हें अमुक मौके पर जब भी जो है उनके खिलाफ जो है व्हिप जारी किया जाए तो उन्हें सदन में उपस्थित रहना है और किसी पक्ष विशेष में ही उन्हें मतदान करना है। अगर बात की जाए 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून की बात की जाए तो इस कानून के अनुसार एक राजनीतिक दल को अपने विधायकों को सचेतक यानी कि व्हिप जारी करने का संवैधानिक अधिकार है। जब भी व्हिप जारी किया जाता है तो अधिकांश पार्टियां जो है एक व्हिप नियुक्त करती है, जिसका काम सदन के पटल पर पार्टी के सदस्यों के बीच जो है अनुशासन जो है बनाए रखने का काम होता है। अगर इस व्हिप की बात की जाए तो हालांकि व्हिप का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अगर इसे और भी आसान अगर शब्दों में हम समझने की कोशिश करें कि व्हिप क्या है, तो इसका मतलब यह होता है कि संगठन का हर व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना है कि जो पार्टी के सदस्य होते हैं उन्हें अपने व्यक्तिगत विचारधारा या अपनी इच्छा की बजाय पार्टी द्वारा तय किए गए नियमों का फैसलों का जो है फॉलो करना होता है। व्हिप जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक 1 लाइन व्हिप होता है, यानी जैसे मैंने कहा था कि सचेतक भी कहते हैं 1 लाइन व्हिप होता है। दूसरा होता है 2 लाइन व्हिप होता है। तीसरा 3 लाइन व्हिप होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। 1 लाइन व्हिप की अगर बात करें तो सदस्यों को वोटिंग के बारे में जानकारी देने के लिए 1 लाइन व्हिप जारी किया जाता है। 2 लाइन अगर व्हिप की बात की जाए तो 2 लाइन व्हिप जो है सदस्यों को मतदान के समय में सदन में उपस्थित रहने का जो है निर्देश देने के लिए 2 लाइन व्हिप जारी किया जाता है। और 3 लाइन व्हिप की अगर हम बात करें तो 3 लाइन व्हिप जो है सदस्यों को पार्टी लाइन के अनुसार वोट करने का निर्देश देने के लिए जो है 3 लाइन व्हिप का आदेश जारी किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई सदस्य इस पार्टी व्हिप को मानता है, नहीं मानता है तो क्या होगा। यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसे जो है दल बदल विरोधी कानून के तहत जो है सदन से निकाल दिया जाता है। ये सभी को पता है। हालांकि अगर एक पार्टी के 1/3 सदस्य पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोटिंग करते हैं तो ऐसे में जो है उनकी सदस्यता जो है नहीं जाएगी, जो कि हमें महाराष्ट्र में यही देखने के लिए मिला है। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हिप क्या होता है। और अब एकनाथ शिंदे को शिवसेना जो है का चिन्ह कहें या शिवसेना का नाम मिलने के बाद उद्धव ठाकरे के गुट के विधायकों और सांसदों का क्या होगा, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिवसेना के चिन्ह यानी धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम एकनाथ शिंदे गट को तो दे दिया है, लेकिन इसके बाद मुश्किलें किसकी बढ़ी है, उसके बाद मुश्किलें जो है उद्धव ठाकरे गट की जो है कम नहीं होगी, क्योंकि मुश्किलें अब उनकी बढ़ गई हैं। इसकी वजह यह है कि उद्धव ठाकरे गट के जो है विधायक आदित्य ठाकरे समेत 15 विधायकों के ऊपर अनचाही तलवार जो है इस व्हिप की लटक रही है। आगामी विधानसभा सत्र में आदित्य ठाकरे समेत सभी 15 विधायकों को शिंदे गट जो है यानी शिंदे गट के जो है शिवसेना के प्रतोद भरत गोगावले का अगर व्हिप जारी होता है तो इसे आदित्य ठाकरे समेत सभी 15 विधायकों को उस व्हिप का पालन करना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपने द्वारा पेश किए गए विधेयकों के पक्ष में मतदान भी करना होगा। अगर शिंदेगढ़ कोई विधेयक पेश करता है तो उसके पक्ष में मतदान करना होगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आदित्य ठाकरे समेत ठाकरे गट के जो है सभी जो है 15 विधायकों के खिलाफ जो है अयोग्यता की कार्रवाई की जा सकती है, जिसे हम व्हिप का पालन नहीं करने का जो है के चलते जो है कार्रवाई हो सकती है। एकनाथ शिंदे ने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उद्धव ठाकरे के 15 विधायकों को जो है कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अब जो है पलड़ा जो है पूरी तरह से पलट गया। अब जो है चुनाव आयोग ने भी जो है एकनाथ शिंदे को जिस तरह से शिवसेना और धनुष बाण का चुनाव चिन्ह दिया है जो है कल हमने देखा है। इसके बाद आगामी विधानसभा सत्र में ठाकरे गुट के जो 15 विधायकों पर कार्रवाई
हो सकती है। खास बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता। इसलिए ठाकरे गुट के लिए जो है आने वाला समय काफ़ी अहम माना जा रहा है। यही वजह कि उद्धव ठाकरे लगातार अब जो है बैठकों का सिलसिला कर रहे हैं, अपने जो विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये नियम सिर्फ विधायकों के लिए नहीं बल्कि सांसदों के लिए भी लागू होता है। ऐसे में अब सबकी निगाहें शिवसेना के सांसद संजय राउत पर टिकी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट में जो है शिवसेना में जब दरार पड़ी थी उसके लिए संजय राउत को ही जिम्मेदार माना गया था। और संजय राउत भी जिस तरह से लगातार जो है एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों पर कहीं एकनाथ शिंदे पर जो है शब्दों का प्रहार कर रहे थे, संजय राउत पर नाराजगी साफ तौर से नजर आ रही थी। ऐसे में संजय राउत को अब न चाहते हुए अब व्हिप का पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो संजय राउत की जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना अयोग्य साबित कर सकती है, यानी संजय राउत को जो है अपना सांसद पद जो है खोना पड़ सकता है। तो जैसे कि मैं व्हिप के बारे में बता रहा था, ये व्हिप का जो है फ़ायदा अब जो है शिंदे गट को साफ तौर से दिखाई देगा, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने जिस तरह से जो है शिवसेना और जो है शिवसेना का चुनाव धनुष्य बाण जो है एकनाथ शिंदे के हाथों में दिया है। चुनाव आयोग ने साफ तौर से अब ये बता दिया है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। जिस तरह से जो है अब शिवसेना एकनाथ शिंदे के हाथों में आई है तो अधिकार भी अब उनका बढ़ गया है। तो इस व्हिप का जो है कितना फ़ायदा एकनाथ शिंदे उठाएंगे और इसका नुकसान जो है ठाकरे गट के किन विधायकों का ज़्यादा हो सकता है या सांसदों का ज़्यादा हो सकता है, ये देखने लायक होगा।